टेंडर से जुड़ी हुई। आईआरसीटीसी ने डेटा मोनेटाइजेशन से जुड़ा टेंडर अब रद्द कर दिया है। जी बिजनेस की मुहिम थी। जिस दिन से टेंडर की खबर सामने आई थी, हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। टेंडर पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सवाल हमारे सीधे सीधे थे कि टेंडर क्या आम ग्राहकों के डेटा प्रोटेक्शन के चिंताओं को नजरअंदाज करके जारी किया जा रहा है? इस पर क्या कोई सफाई आईआरसीटीसी को देनी चाहिए या नहीं? हमने इस तरह के सवाल अपने शो में उठाए थे। मोनेटाइजेशन से जुड़ा टेंडर जब से जारी हुआ, तब से जी बिजनेस ने आम आदमी के डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े सवालों को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया। आईआरसीटी से सवाल भी पूछा, विशेषज्ञों के पैनल के साथ बाकायदा डिस्कशन भी किया और जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। हमने 18 अगस्त को जो शो किया था, उसमें आईआरसीटीसी यूजर्स के डेटा को मोनेटाइजेशन करने का जो प्लान बना रही थी, जो टेंडर जारी हुआ था कंसल्टेंट की नियुक्ति से जुड़ा, उस पर कुछ सवाल उठाए थे। पहले आपको दिखाते हैं हमने किस तरह इस पूरे मुद्दे पर मुखरता से अपनी आवाज उठाई। आप हमारे डेटा से कमाई करना चाहते हैं बिना उसको बेचे हुए, ये थोड़ा सा अच्छा, उसको शेयर भी करना है आपको, उसके लिए बाकायदा आपने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए बाकायदा आपने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। तो कहना क्या चाह रहा है? मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी को कंप्लीट साफ तस्वीर के साथ सामने आना चाहिए। कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी भाषा गलत हो, पहले ही मान रहे हैं कि हो तो भाषा गलत है या आपका इरादा गलत है, ये तो कंज्यूमर को जानने का हक है और इस पर पूरी सफाई के साथ आईआरसीटीसी को आना चाहिए, वरना आप टेंडर निरस्त कर दीजिए। सीधी सीधी बात ये। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, आखिरकार आईआरसीटीसी को टेंडर रद्द करना ही पड़ा और जो दलील अब आईआरसीटीसी दे रहा है, वही तो हमने भी कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल है ही नहीं और आप डेटा बेचने चले ग्राहकों का। जी बिल्कुल, ज़ी बिज़नेस ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई थी। ज़ी बिज़नेस ने भी आईआरसीटीसी से वही सवाल किया था जो एक्सचेंज ने उनसे पूछा था। एक्सचेंज ने भी उनसे यही पूछा था कि क्या आप डेटा को मोनेटाइज़ कर रहे हैं? यानी कि क्या किसी भी तरह की प्राइवेसी को हम सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देश में इस समय कोई ऐसा बिल नहीं है, तो क्या हम ये गारंटी ले पाएँगे कि जो डेटा हम किसी से भी शेयर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा? और आईआरसीटीसी ने आज अपने एजीएम के बाद ये फैसला लिया है कि हम इस बिल को, हम इस प्रोग्राम को जो कि डेटा मोनेटाइजेशन का है, वो टेंडर जो नियुक्त करने का है एक्सपर्ट को, वो टेंडर हम वापस ले रहे हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने एक्सचेंज को भी दे दी है। जिस दिन जी बिजनेस ये सवाल उठा रहा था, उसी दिन एक्सचेंजेस ने भी ये सवाल कंपनी से किया था और एक्सचेंजेस ने भी 18 अगस्त को ही पूछा था कंपनी से कि आप हमें इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। और आज अपनी एजीएम के बाद कंपनी ने बाकायदा एजीएम के बाद एक लिखित जवाब जो है एक्सचेंजेस को भेजा है और उनको ये बताया है कि जिस तरह की खबरें अखबारों में छप रही थी, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आपका डेटा जो है हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हम इस तरह का अगला कोई प्लान तभी करेंगे जब संसद में बाकायदा नया जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल है वो पास हो जाएगा। यानी कि अगले डेटा प्रोटेक्शन बिल तक कंपनी इस तरह का कोई प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगी, ये कंपनी ने स्पष्ट किया है। ये एक्सचेंजेस को जो रिप्लाई किया था उसमें ये